हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी हवलदार में। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और आगे की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। भाई आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं, जो कि है आफ्टर ज्वाइनिंग जो हमारी पोस्टिंग होती है और जो हमारे जोन में कितना एरिया कवर करता है। जैसे अगर मैं अपने ही जोन की बात करूं तो मैं चंडीगढ़ जोन से सिलेक्टेड हूं। जिस टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ था भाई, उस टाइम जब रिजल्ट आया तो उसमें सीजीएसटी चंडीगढ़ लिखा था। तो मैंने सोचा कि जो मेरी पोस्टिंग है वो चंडीगढ़ के चंडीगढ़ में ही रहेगी। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता, ये जो पूरा जोन होता है, जो जोन पूरा स्टेट और कई जोन्स में तो कई स्टेट्स आते हैं। जैसे अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ के अंदर 2 यूटी और 2 स्टेट आते हैं। पंचकुला की बात करूं तो पंचकुला के अंडर पूरा हरियाणा आता है, दिल्ली के अंडर पूरा दिल्ली आता है। तो उसमें फिर आपकी आगे फर्दर पोस्टिंग की जाती है। तो उसी पोस्टिंग को लेकर आज हम बात करेंगे। और जो हमारा जोन है वो डायरेक्टरेट और कमिश्नरेट में कैसे बटा होता है। काफ़ी सारे भाइयों के मेरे पास ये भी कमेंट्स आए हैं कि सर ये डायरेक्टरेट और कमिश्नरेट क्या होते हैं। इनको भी आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे भाई। पहले अगर मैं बात करूं तो भाई जो हमारे जोन है, जैसे मेरठ जोन हो गया, चंडीगढ़ जोन हो गया, पंचकुला जोन हो गया, दिल्ली जोन हो गया। तो भाई इनके अंडर पूरा का पूरा स्टेट आएगा, या फिर कई जोन्स के अंडर तो 3-4 स्टेट्स भी कवर होते हैं भाई। उसके बाद इस इनमें फर्दर पोस्टिंग की जाती है। इनमें एक सबसे मेन यूनिट होती है जो आपकी चीफ कमिश्नर यूनिट कहलाती है भाई। चीफ कमिश्नर यूनिट से ही आपकी पोस्टिंग की जाती है। सभी डिपार्टमेंट्स में ये यूनिट मिलती है आपकी चीफ कमिश्नर यूनिट। वहीं से ही आपकी फर्दर पोस्टिंग की जाती है पूरे ऑल ओवर जोन। तो भाई उसकी अगर हम बात करें, ऑल ओवर जोन पोस्टिंग किस बिहाफ पे की जाएगी। स्टार्टिंग में जब हम ज्वाइनिंग करते हैं तो हमसे प्रेफरेंस ली जाएगी। प्रेफरेंस मोस्टली सभी हेडक्वार्टर की कोशिश करते हैं कि भाई हमें हेडक्वार्टर में नौकरी मिल जाए। हेडक्वार्टर एक तो मोस्टली घर के पास होते हैं सभी। जैसे मैंने चंडीगढ़ जोन भरा तो चंडीगढ़ का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। तो भाई चंडीगढ़ जोन का हेडक्वार्टर मेरे जैसे नज़दीक था, मेरे होम टाउन के पास पड़ता है चंडीगढ़। तो मैंने चंडीगढ़ प्रेफरेंस भरा, मुझे चंडीगढ़ मिल गया था उस टाइम पे। दूसरा क्या होता है भाई, कई बार जैसे मान लो चंडीगढ़ ऑफिस में आपकी 10 वैकेंसीज हैं, तो 10 पहले जो प्रेफरेंस आएंगे वो 10 वैकेंसीज फिल हो जाएंगी। उसके बाद फिर बाहर भेजना स्टार्ट कर देते हैं भाई। तो कोशिश करना जब भी आपकी ज्वाइनिंग आती है, जो आपकी डेट होती है, फर्स्ट डेट जो हम बोलते हैं, तो भाई कोशिश करिए कि उसी डेट में आप जाके ज्वाइन कर लो ऑफिस को। तो आपको चांसेस रहेंगे अच्छे खासे कि आपको वो जो आप अपनी प्रेफरेंस भरोगे वो आपको मिल जाएगी भाई। तो कोशिश रखिए कि सबसे पहले जाके आप ज्वाइन कर लें वहाँ पे। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं भाई कि प्रेफरेंस जब आप भरोगे तो उसमें 3-4 प्रेफरेंस दी जाएंगी आपको जोन के अंडर ही। जैसे पंचकुला जोन की बात करूं तो आपके पंचकुला जोन में आपकी डिस्ट्रिक्ट रोहतक हो गया, सोनीपत हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें भाई तो जैसे मानते हैं कि जो हमारे आगे फर्दर पोस्टिंग की जाती है तो वो कुछ कमिश्नरेट्स में की जाती है, कुछ इसके अंडर डायरेक्टरेट भी आते हैं। जैसे अपना जो डिपार्टमेंट है इसके अंडर जो जीएसटी का डायरेक्टरेट होता है वो डीजीजीआई होता है। और कमिश्नरेट इसमें कई आते हैं, जैसे ऑडिट कमिश्नरेट हो गया, अपील कमिश्नरेट हो गया। एक जो सबसे मेन ब्रांच होती है वो होती है चीफ कमिश्नर यूनिट, जहाँ से आपकी पोस्टिंग की जाती है। अगर बंदा 2 साल वहाँ पे कर रहा है नौकरी, तो भाई उसके काफ़ी लिंक्स भी बन जाते हैं, और जब पोस्टिंग वहाँ से होती है तो उसे मनचाही पोस्टिंग नेक्स्ट मिल भी जाती है भाई। उसके बाद अगर हम डायरेक्टरेट की बात करते हैं तो भाई डायरेक्टरेट में बहुत से फ़ायदे होते हैं। जो आपका जीएसटी का डायरेक्टरेट है उसे हम डीजीजीआई बोलते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। भाई इसमें मतलब अब फिलहाल जो जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है तो वो गुरुग्राम डीजीजीआई में है। वो एक तरीके से इंटेलिजेंस होता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस बोलते हैं हम डीजीजीआई को। तो भाई इसमें बहुत से फायदे भी हैं, जैसे जो रेड वगैरह कंडक्ट कराते हैं तो वो आपकी डीजीजीआई से कंडक्ट होती है। जितनी भी आपकी रेड होंगी वो डायरेक्टरेट ही कंडक्ट कराएगा। जैसे अगर मैं डीजीजीआई से अलग ले लूँ तो एक आपका डीआरआई होता है जिसको हम डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस बोलते हैं भाई। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो मेरी फिलहाल पोस्टिंग है वो डीजीजीआई गुरुग्राम में है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस जोनल यूनिट गुरुग्राम में मेरी पोस्टिंग है अभी फिलहाल। पहले मैं चीफ कमिश्नर यूनिट चंडीगढ़ में था, तो वहाँ से मेरा इजीली जो आपका लोन बेसिस पे ट्रांसफ़र होता है वो मेरा लोन बेसिस पे ट्रांसफ़र हो गया था सीसीयू से, चीफ कमिश्नर यूनिट से भाई। तो चीफ कमिश्नर यूनिट के देखो भाई अपने फ़ायदे हैं और डायरेक्टरेट के अपने फ़ायदे हैं। डायरेक्टरेट में आप थोड़ा पैसा भी कमाते हो
ऊपर का पैसा जो आपका रिवॉर्ड वगैरह हो गया, इंसेंटिव हो गया, तो वो आपका डायरेक्ट रेट से ही बनेगा। बाकी जो कमिश्नरेट है उसमें ये पैसा नहीं होता। दूसरा अगर हम बात करें तो आपके कस्टम्स में जाके आप ठीक ठाक जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, वहाँ से अपना भी फ़ायदा होता है उसमें, तो उसमें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी आता है कस्टम्स में। लेकिन जो आपकी कमिश्नरेट होती है, बेसिकली कमिश्नरेट में उसमें एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती भाई। जो रिवॉर्ड का और इंसेंटिव का सिस्टम होता है, एक तो आपका कस्टम्स में होता है, दूसरा आपका डायरेक्टरेट में होता है, या फिर वो डीआरआई हो या फिर वो आपकी डीजीजीआई हो। तो इन दोनों में अच्छा पैसा होता है। अगर स्टार्टिंग में जैसे मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, तो मैं इसीलिए इस वीडियो को लेके आया हूँ। तो जब भी आप ज्वाइन करोगे आगे आके, तो आप इजीली अपना जो प्रेफरेंस है वो डीजीजीआई या फिर कस्टम्स में डालना। कमिश्नरेट जैसे हमने जो हमारे स्टार्टिंग में हमने जब ज्वाइनिंग करी थी, तो मोस्ट ऑफ बच्चों ने क्या किया था कि कमिश्नरेट चूज़ किया था। कस्टम्स वो जो बच्चों को मिला था वो अपने आप ही कस्टम्स दे दिया था, जो ऑफिस वालों ने दे दिया था। तो भाई उसमें आप क्लियर रहना कि जिस भी भाई को ये है कि मैं घर से दूर रह सकता हूँ और अपना इनकम भी एक्स्ट्रा करनी है मुझे, तो वो अपना डायरेक्ट रेट चूज़ करें। उसमें भाई काम भी थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, तो पैसा भी भाई उसमें एक्स्ट्रा मिलता है। अपने इससे काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है कि साल के आप 3 से 4 लाख रुपए अपना जो आपका होता है इंसेंटिव उसमें या रिवॉर्ड हम बोलते हैं, तो इंसेंटिव या रिवॉर्ड आपका 2 से 4 लाख आराम से बन जाता है भाई पर ईयर का। तो भाई अपनी प्रेफरेंस अच्छे से भरें आफ्टर ज्वाइनिंग। बाकी इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।